भ्रष्टाचार का जो अड्डा बना दिया रुड़की को, ये एक ही अधिकारी को सारे अधिकार देने के बाद, शुक्ला जी को जो भी है वो, और वो व्यापारी पे जो हमला करता है, व्यापारी को मारने का काम करता है। अगर उसको व्यापारी एक थप्पड़ मार देता फिर क्या करते हैं प्रशासन? कि व्यापारियों के संगठन के नाम पर कुछ लेटर पैड संगठन है जो अपनी दुकान चला रहे हैं, जिनका ना तो व्यापारी हित से लेना देना है, ना जनहित से लेना। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओबीसी विभाग के द्वारा यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है रुड़की यातायात कार्यालय पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक इंस्पेक्टर से उन्होंने क्षेत्र में बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर ज्ञापन दिया है। उन्होंने क्या कहा है आइए जानते हैं। हम प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी विभाग के जो आशीष सैनी है व अन्य कांग्रेसियों से भी उन्होंने आज इंस्पेक्टर जो ट्रैफिक है उनसे क्या वार्तालाप करी है। क्या आपने वार्तालाप करी आशीष सैनी जी? देखिए, ट्रैफिक को लेकर रुड़की क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्याएं हैं। नंबर एक, अतिक्रमण को चिन्हीकरण को लेकर है। अतिक्रमण हटाने की ड्राइव चलती है, वो बहुत औपचारिक है, थोड़ी थोड़ी चलती है, जिससे ट्रैफिक की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। तो इसलिए पहले अतिक्रमण का चिन्हीकरण हो। नंबर दो, जो ई रिक्शा चलती है उनका रूट निर्धारण हो, कौन सी रिक्शा कहाँ चलेगी, कैसे चलेगी। दूसरी, जिन बाजारों में बहुत अधिक भीड़ है, नंबर एक, वहाँ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाए। जो अवैध कई बड़ी बड़ी पार्किंग बन गई है कुछ कुछ बिल्डिंगों के सामने, उन्हें हटाया जाए। दूसरा, अतिक्रमण के लिए ट्रैफिक के लिए जो वो बने हुए हैं हमारे सड़क के किनारे, वो लाइट लगी हुई है, वो 6 साल से जली नहीं है। लगभग 1 करोड़ रुपए का बजट सड़क पे खर्च होके बेकार धूल भाग रहा है। और इस सरकार में मुझे तो आश्चर्य ये है कि वहाँ पर लगा हुआ एक बिजली का खंभा है, जिसका उद्घाटन करने मुख्यमंत्री आए, लेकिन बगल में ही लगा हुआ ट्रैफिक का लाइट उन्हें दिखाई नहीं दी है। तो ये करोड़ों रुपए की बर्बादी हमारे क्षेत्र की हो रही है, और उसी का नुकसान हम उठा रहे हैं कि ट्रैफिक मैनेज भी नहीं हो पा रहा है। तो ट्रैफिक लाइट जले, ये बहुत ज़रूरी है। ये गेंद बार बार एसडीएम कार्यालय से नगर निगम से यातायात पुलिस फेंकी जा रही है। आज हमने यातायात पुलिस कार्यालय पर अपने 7 सूत्री मांग को लेकर अपना ज्ञापन दिया है। अब हम अगला ज्ञापन एसडीएम साहब के यहाँ देंगे और नगर निगम में देंगे। ये अतिक्रमण का चिन्हीकरण, ट्रैफिक का मैनेजमेंट, ई रिक्शा का मैनेजमेंट और गाड़ियों के वाहनों की प्रॉपर पार्किंग, और जिससे लगे कि एक सुंदर शहर है, पढ़े लिखे लोगों का शहर है, वो करना चाहिए। इसमें जो लोग भी जहाँ भी जिस विभाग में हमें कमी दिखाई देगी, हम वहाँ ज्ञापन भी देंगे और हर तरीके से प्रयास भी करेंगे। आशीष जी, हम देख पा रहे हैं लगातार सरकार भी और प्रशासन भी इसमें प्रयास कर रहा है भाई, जगह जगह व्यापारियों को जागरूक भी कर रहा है और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। उस चीज को लेकर आप कहेंगे कहाँ तक सही है वो? देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है कि व्यापारियों के संगठन के नाम पर कुछ लेटर पैड संगठन है जो अपनी दुकान चला रहे हैं, जिनका ना तो व्यापारी हित से लेना देना है, ना जनहित से लेना देना है। अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर नगर निगम और जिला प्रशासन को, तहसील प्रशासन को चिन्हीकरण की कार्रवाई निश्चित रूप से करनी चाहिए। एचआरडीए द्वारा और इनके द्वारा जो गलत भवन बनाए जा रहे हैं, अवैध भवन बनाए जा रहे हैं, वो सब अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये तीनों विभाग ही मिलकर जब कार्रवाई करेंगे तो कुछ कार्रवाई होगी। अन्यथा जब तक स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट, सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि जो सड़क पर कारोबार करने वाले लोग हैं, अतिक्रमण भी इनकी वजह से है और कारोबार भी इनकी वजह से है। तो जब तक स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट का लागू रुड़की क्षेत्र में ना हो, तब तक किसी व्यापारी को तंग भी ना किया जाए। चलिए, हमारे साथ मुकेश सैनी जी भी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता है। सर, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से आशीष सैनी ने बताया कि 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आपने ज्ञापन दिया और एक मांग आपने रखी रुड़की रोडवेज पे जो बसें खड़ी रहती है उस चीज को लेकर, वहां पे आपने क्या बात? हाँ, रुड़की रोडवेज पे जो है डग्गा मार जो वाहन है उनकी वजह से जाम लगता है। और दूसरा, इन सभी को मांगों को अपने साथ सम्मिलित करते हुए मेरी मांग ये है कि जो कार्रवाई की जा रही है वो चिन्हित कर, मतलब उसमें सभी को एक तरह से किया जाए। अभी क्या है कि कार्रवाई में ये सुना जा रहा है कि वो पर्टिकुलर, वो कांग्रेस का आदमी है, वो भाजपा का आदमी है, वो बत्रा का आदमी है, वो जसपाल राणा का आदमी है। ये दो देखकर तो कार्रवाई की जा रही है शहर में अभी। तो यानी कि प्रशासन भेदभाव कर रहा है? पूरा भेदभाव कर रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और दूसरा कि यहाँ एक एमएनए, वही एमएनए है, वही एएसडीएम है, वही यहाँ प्राधिकरण का जो है सचिव बना हुआ है। क्या सरकार के पास अधिकारियों की कमी है? जो अधिकारी वेटिंग में बैठे हैं और एक एक अधिकारी पे 6-6 चार्ज हैं। तो ये भ्रष्टाचार का जो अड्डा बना दिया रुड़की को, ये एक ही अधिकारी को सारे अधिकार देने के बाद, शुक्ला जी को जो भी है वो, और वो व्यापारी पे जो हमला करता है, व्यापारी को मारने का काम करता है। अगर उसको व्यापारी एक थप्पड़ मार देता फिर क्या करते हैं प्रशासन एकदम उसके खिलाफ जो कार्रवाई करता है कि सरकारी कार्य में बाधा कर डाल दी। उसने किस अधिकार से उस जो व्यापारी का थप्पड़ मारा, किस अधिकार से थप्पड़ मारा? और क्या वो जो संगठन है यहाँ, व्यापारी संगठन, वो क्या कर रहे हैं? वो गुलाम है। बात आप अतिक्रमण हटाने कर रहे हैं। अगर बात अतिक्रमण हटाने करे जाए तो अगर पीटी गंज से अतिक्रमण हटाया गया है और फिर दोबारा आप जाके देखिए पीटी गंज में फिर दोबारा अतिक्रमण लग गया, उसका जिम्मेदार कौन है? ये शासन, प्रशासन और निगम है। निगम पैसे लेकर लगवा रहा है, जो पैसे नहीं दे रहा है उसका हटा रहा है। सीधा सीधा फार्मूला है। चलिए, मुबशिर सिंह जी भी हमारे क्या कहना है? मुबशिर जी,
देखिए, हमारे शहर में अतिक्रमण बहुत और बढ़ता जा रहा है और साथ-साथ जो ट्रैफ़िक व्यवस्था है, वो भी बदहाल हो रही है। जहाँ को भी जाओ शहर में चारों तरफ जाम की समस्या है, चाहे वो साप्ताहिक बाज़ार हो, चाहे वो चौराहे का बाज़ार हो। तो हमने उसके लिए एक उनको ज्ञापन दिया है कि उस व्यवस्था में वो सुधार किया जाए। यदि समस्या में सुधार नहीं होता तो फिर क्या रहेगा आपका अगला? हम दोबारा ज्ञापन भी देंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम हड़ताल पे भी, धरने पे भी बैठेंगे, हड़ताल भी करेंगे कि चाहे वो हमारा बादशाह होटल का चौक का जाम हो, चाहे हमारा साप्ताहिक बाज़ार हो, वहाँ फोर व्हीलर की एंट्री है, सब अवैध बन रहा है। हमने कहा है कि उसके लिए एक व्यापार एक्ट है, उसके लिए आप उसको लागू किया जाए। उसके अकॉर्डिंग श्री गोपाल नारसन जी भी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता है। भाई क्या कहना चाहोगे साहब? देखिए, शहर हमारा बहुत सुंदर शहर है। ये अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए और हमें जो यातायात के नियम का पालन करना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि जो नाबालिग वाहन चला रहे हैं, वो दुर्घटना का कारण उनके बन लिए रहे आप हैं। क्या कहोगे जिस तरह से मुकेश सैनी ने साफ तौर पे कहा है भाई प्रशासन का एक ही अधिकारी इतने सारे पदों पर है। उन देखिए चीज़ को देखिए, जो पद हैं, पद अगर रिक्त हैं और वैकेंसी है तो उनको भरना चाहिए। जो एक व्यक्ति 10 जगह काम नहीं कर सकता। उनकी कैपेसिटी एक ही जगह की तो होगी। मान लिया कोई एएसडीएम, एक्सडीएम के दायित्व का निर्वहन करेगा, तो उसको आपने 4 चार्ज दे दिए, तो कहीं भी काम नहीं कर पाएगा ढंग तो से। आपको क्या लगता है कि उत्पीड़ित हो रहा है व्यापारी आज इस तरह के अधिकारियों से? नहीं, देखिए उत्पीड़न तो देखिए अगर काम नहीं हो पाएगा, सपोज करो अब एएसडीएम साहब का कार्यालय है और वहाँ पर वो पूरे समय नहीं दे पा रहे हैं, दूसरा चार्ज उनके पास है, तो हर आदमी प्रभावित होगा, वादकारी भी प्रभावित होंगे, व्यापारी प्रभावित होगा, आम नागरिक भी प्रभावित होगा। तो निश्चित रूप से जो पद हमारे वैकेंट हैं उनको भरना चाहिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ यातायात का नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी है। और जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण आज हटा दिया कल फिर हो गया, तो सही। फायदा क्या उससे? क्या आप क्या कहना चाहोगे नगर निगम के अधिकारियों को लेकर जो आप जिस तरह से बताया कि भाई अधिकारी एक बेलगाम होते जा रहे हैं साफ तौर एक ही मानना है, जैसे कहते थे भाजपा वाले जीरो टॉलरेंस की सरकार देंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ चारों तरफ भ्रष्टाचार, गरीब आदमी का उत्पीड़न, मुंह देखी बात करनी। अधिकारी अधिकारी क्या है, एक नंबर के भ्रष्ट अधिकारी यहाँ से है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है यहाँ जी। और भाजपा कहे थे हम जीरो टॉलरेंस की सरकार देंगे, जनता खुश हो जाएगी, सबको रोजगार देंगे, चारों तो भुखमरी है। चलिए वो तो बात हो गई लेकिन अब ट्रैफिक की व्यवस्था और अतिक्रमण को लेकर जो ज्ञापन दिया है अगर इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई न हो तो फिर आपका क्या रोक है? धरने बैठेंगे, धरना सिर्फ? हाँ धरना बैठेंगे, धरने के बाद फिर भूख हड़ताल बैठ जाएंगे अगर चलिए कार्रवाई। ट्रैफिक को लेकर जो कांग्रेसी हैं साफ तौर पे कह रहे हैं भाई अगर ये इनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वो आने वाले समय में धरने पर बैठेंगे और शहर में हाल बेहाल हो चुका है। जो अधिकारी है वो किसी की भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं।